राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर सियासी घमासान मचा है। संसद से लेकर बाहर तक भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के बयान को संसद की अवमानना बताते हुए माफी की मांग पर अड़ी है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के 2 दिन की कार्यवाही राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। अब कांग्रेस ने भी बीजेपी पर काउंटर अटैक कर दिया है। कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा में पीएम मोदी के विदेश दौरों के दौरान दिए गए बयान को लेकर तख्तियां लहराई, तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी के माफी मांगने की मांग भी की। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी धरती पर जाकर देश के संबंध में कही गई 6 बातें याद दिलाई और संसद में बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस सांसदों ने प्रधानमंत्री के भारत को बीमार बताने वाले बयान का भी उल्लेख किया। कांग्रेस ने राहुल गांधी पर विदेशी जमीन से भारत को शर्मिंदा करने के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी को विदेशी जमीन से प्रधानमंत्री मोदी के 6 बयान याद दिलाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी जमीन पर जाकर भारत को बीमार बताया था। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के ये बयान याद दिलाए। क्या ये देश है? क्या ये सरकार है? ये क्या ही लोग हैं? मुझे नहीं पता कि हमने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जो हमें भारत में जन्म मिला है। ब्रिक्स का आई लड़खड़ा रहा है। हमारा मिशन है स्केल से इंडिया। पहले इंडिया की पहचान थी स्कैम इंडिया। भ्रष्टाचार एक दीमक है, इसने भारत को खोखला कर दिया है। 3 दशकों की राजनीतिक अस्थिरता एक बटन दबाते ही समाप्त हो गई। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि अगर ये राहुल गांधी के बयान पर चर्चा चाहते हैं तब उस पर भी चर्चा हो जो प्रधानमंत्री ने विदेशी धरती से कहा था। कांग्रेस के दोनों ही सांसदों ने बीजेपी पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भी विदेशी धरती से अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि संसद के चालू बजट सत्र के लगातार दूसरे दिन कार्यवाही नहीं चल सकी। पक्ष और विपक्ष के तीखे वार पलटवार, हंगामे, नारेबाजी के कारण लोकसभा की कार्यवाही 10 मिनट से भी कम समय तक चलने के बाद अगले दिन तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू और डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर्स को मिले ऑस्कर पुरस्कार पर चर्चा के बाद कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। महाराष्ट्र में हुई राजनीतिक हलचल अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीजीआई ने ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब जनता भी जानना चाहती है कि आखिर 3 साल पहले बीजेपी को चुनौती देने वाली महागाड़ी सरकार में ऐसा क्या हो गया कि वो बिखर गए। सीजीआई ने सवाल किया, उन्होंने 3 साल तक साथ में रोटी तोड़ी, उन्होंने 3 साल तक कांग्रेस और एनसीपी के साथ रोटी तोड़ी। आखिर 3 साल की खुशहाल शादी को रातों रात क्या हो गया? तुषार मेहता ने कहा। इस सवाल पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह इस पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक बहस का मुद्दा है। इसे लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्यपाल को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए था कि वो इतने सालों से क्या कर रहे थे। दरअसल बेंच ने ये टिप्पणी महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उपस्थिति होने के बाद की। मेहता ने घटना का सिलसिलेवार उल्लेख किया और कहा कि उस समय राज्यपाल के पास कई सामग्री थी जिनमें शिवसेना के 34 विधायकों के साइन वाला पत्र, निर्दलीय विधायकों का तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीति सरकार से समर्थन वापस लेने का पत्र शामिल है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने सदन में बहुमत साबित करने की मांग की थी। महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने तब ठाकरे को सदन में बहुमत साबित करने को कहा था। हालांकि ठाकरे ने सदन में बहुमत प्रस्ताव पर मतदान होने से पहले इस्तीफा दे दिया, जिससे शिंदे के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने का रास्ता साफ हुआ था। कुछ दिनों पहले यहीं संसद के भीतर प्रधानमंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी। हम सब गलतफहमी से यह मान गए कि प्रधानमंत्री अपने लिए कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि एक आदमी सब पर भारी हो। हमने सोचा वो अपने लिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री अपने लिए ही ज्यादा बात करते हैं, आई मी माई सेल्फ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो टिप्पणी उन्होंने अपने लिए नहीं की थी, रिंग मास्टर गोगो के लिए की थी। कौन है ये रिंग मास्टर गोगो? रिंग मास्टर गोगो उनके दोस्त हैं गौतम अडानी। ये टिप्पणी गौतम अडानी के लिए की थी। वो एक आदमी, वो एक दोस्त पूरे हिंदुस्तान पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की कैबिनेट पर भारी हो गया, हिंदुस्तान की संसद पर भारी हो गया। और वैसे हम उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं गौतम अडानी जी को। गौतम अडानी जी की वजह से
देश के नौजवानों को रोजगार मिला या नहीं मिला वो तो आप जानते हो। इस देश के कैबिनेट को जरूर रोजगार मिल गया, हर मंत्री को बोलने का मौका मिल गया। नहीं तो फीते भी प्रधानमंत्री काटते थे, श्रेय भी हर चीज का प्रधानमंत्री लेते थे। अब धन्यवाद हो गौतम अडानी जी का कि मंत्रियों को बोलने का मौका मिल रहा है। एक मंत्री थी, है अभी भी, जब वो गैस सिलेंडर पर बैठती थी यहां सड़कों पर, तब वो मंत्री नहीं थी। अब गैस सिलेंडर का दाम बढ़ जाता है तब नहीं बोलती, तब वो सिली सिली बातें करती रहती। गौतम अडानी पर जो ही बात आई उन्होंने भी कल प्रेस वार्ता की। कानून मंत्री, कानून के अलावा हर चीज पर बोलेंगे। आज उन्होंने भी मुंह खोला, तब नहीं मुंह खोला था जब उनके अपने राज्य में चीन घुसता चला आ रहा था। एक गांव बसा दिया चीन ने उनके राज्य में, तब नहीं बोले थे। आज वो भी बोले। जेपीसी की मांग गौतम अडानी पर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस जब भी करती है, ये ध्यान बटाने के लिए संसद भी नहीं चलने देते। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि रूलिंग पार्टी संसद नहीं चलने दे रही। क्यों नहीं चलने दे रही? क्योंकि डर है कि संसद के भीतर रिंग मास्टर गोगो का कोई नाम नहीं ले ले। घबराहट इसी बात की है कि कहीं जेपीसी की मांग नहीं कर दे राहुल गांधी। राजस्थान के भिलवाड़ा में मुर्दे की सवारी निकाली गई। सवारी के आगे नाचते गाते लोग रंग गुलाल के साथ मस्ती कर रहे थे और इसी बीच मुर्दा उठा और भाग गया। क्यों, हैरत में पड़ गए ना? ये तस्वीर राजस्थान के भिलवाड़ा शहर में देखने को मिली। करीब 425 साल पहले इस परंपरा की शुरुआत हुई और हर साल शीतल अष्टमी के मौके पर इसका आयोजन होता है। भिलवाड़ा में धुलंडी भी इसी दिन मनाई जाती है। यह शीतला अष्टमी पर होली खेलने की परंपरा है, जिसे पूरा शहर इस दिन धूमधाम से मनाता है। शहर की सड़कों पर होली का धमाल देखने को मिला। प्रमुख चौक चौराहों पर युवाओं की टोलियां नजर आने लगीं। शहर की सड़कें केवल रंग और गुलालों से पटी पड़ी दिखीं। इस मौके पर हर साल की तरह चित्तौड़ की हवेली से निकलने वाले मुर्दे की यात्रा और शमशान से पहले उसके भाग जाने की परंपरा को देखने भिलवाड़ा के अलावा आसपास के जिलों से भी लोग बड़ी तादाद में पहुंचे। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि मुर्दा भागा तो जलाया किसे गया, और मुर्दा भागा क्यों? तो आपको इस बारे में हम पूरे विस्तार से समझाते हैं। दरअसल होली धमाल के बीच परंपरा के मुताबिक चित्तौड़ वालों की हवेली पर एक अर्थी सजाई गई और एक युवक को इस पर लिटाया गया। इसके बाद अर्थी उठाकर लोगों ने गुलाल उड़ाते हुए शव यात्रा निकाली। पूरे शहर से होती हुई ये यात्रा मंदिर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही अर्थी पर लेटा युवक भीड़ में गायब हो गया और इसकी जगह डमी पुतले को जला दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये परंपरा 425 साल पुरानी है और आज भी जारी है। परंपरा के मुताबिक शीतला अष्टमी से पूर्व शहर में 2 जगहों पर भैरवनाथ की स्थापना होती है। इसके बाद पंच पटेल बड़ा मंदिर पर एक बैठक रखी जाती है, जहां लोगों से मुर्दे की सवारी के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है। ऐसी मान्यता है जो भी इसमें चंदा देता है उसके घर सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। शीतल अष्टमी के दिन सभी पंच चित्तौड़ वालों की हवेली जाते हैं और मुर्दे की सवारी निकाली जाती है।